भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी के लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। अभी जैसे जन्माष्टमी गई है, काफी फेस्टिवल, रक्षाबंधन, बहुत सारे त्योहार हमारे धीरे धीरे जा रहे हैं और त्योहार जो है ना अभी और आ रहे, जैसे राधा अष्टमी हो गई, बछ बारस हो गई, अभी एकादशी आ रही है। तो सभी भक्तों को रहता है कि हर त्योहार दो होने लग गए हैं, तो इस बार भी एकादशी को लेकर ऐसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कुछ भक्त कह रहे हैं कि कोई 29 को एकादशी कह रहा है, कोई 30 तारीख को एकादशी कह रहा है, तो हमें एकादशी किस दिन रहनी है। और इस बार जो एकादशी है वो अजय एकादशी है। देखिएगा, पूरे शुभ संयोगों के साथ एकादशी 29 तारीख को है। दसवीं के युक्त जो है ना आपका परहेज शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने वीडियोस में पहले भी बताया है। 10वीं तिथि से आप सभी भक्त जो है ना परहेज करना शुरू करते हो। लहसुन, प्याज और चावल इत्यादि नहीं खाना होता है आपको। फिर एकादशी वाले दिन आप उपवास रहते हो और द्वादशी वाले दिन आप भोजन ग्रहण करते हो पारण के बाद। जब तक आपका पारण नहीं होगा तब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि काफी भक्त क्या करते हैं, सुबह सूर्य उदय हुआ उसके बाद अन्न खा लिया, सोचते व्रत हमारा पूर्ण हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। व्रत का एक नियम होता है, वो नियम जब तक आप पूर्ण नहीं करोगे तब तक आप उसका फल प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और अब काफी भक्तों को सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हरिवंशी हूँ, मैं व्रत नहीं रहती हूँ। मैं उन भक्तों के लिए जानकारी दे रही हूँ जो भक्त व्रत रहते हैं, तो हरिवंशी व्रत नहीं रहते हैं। अब अजय एकादशी जो इस बारी है वो 29 तारीख को भी है भक्तों और 30 तारीख को भी है। दोनों ही दिन शुभ संयोगों के साथ है। भविष्य पुराण में साफ साफ वर्णन कहा गया है कि जब एकादशी, यानी कि कल 29 तारीख को एकादशी है आपकी पूरे दिन की, लेकिन काफी लोग जो है ना वो 30 तारीख के दिन करेंगे। 30 तारीख को जो एकादशी रहोगे वो पक्षवर्धनी द्वादशी मानी जाती है। पक्षवर्धनी द्वादशी, पक्षवर्धनी द्वादशी का मतलब ये होता है जब आप एक एकादशी करते हो तो आपको एक एकादशी का फल मिलता है, लेकिन अब जब महाद्वादशी करते हो तो आपको 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए कुछ भक्त जो है ना वो एकादशी का व्रत न करके अगर पक्ष वर्धनी द्वादशी का व्रत करते हैं, महाद्वादशी का, तो उसे 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और ये भविष्य पुराण में साफ वर्णन किया हुआ है कि जब ऐसे शुभ संयोगों के साथ में अगर एकादशी पड़ती है तो हमें एकादशी छोड़कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। उससे विष्णु जी जो हैं बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसे फल भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप सभी भक्त, जो भी भक्त अगर व्रत करना चाहते हैं तो वो 30 तारीख को व्रत करें। वृंदावन में, बाके बिहारी में और काफी मंदिरों में जो 29 तारीख को एकादशी रही जा रही है, लेकिन काफी जगह वृंदावन में भी और मंदिरों में भी जो है वो 30 तारीख को एकादशी रही जाएगी। अब भक्त कहते हैं कि हम 2 दिन का व्रत नहीं रह सकते हैं। अब 2 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं तो हम कैसे करेंगे अब व्रत? तो हम 29 को रखें व्रत या फिर हम 30 को रखें? आप, ये आपके ऊपर है राधे निर्भर कि आप महाद्वादशी रखना चाहते हो या फिर आप एक एकादशी रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आप 29 तारीख को व्रत रहते हो तब भी आपको अपना 3 दिन का नियम कायम रखना होगा। आपको 10वीं वाले दिन भी आपको जो है ना, यानी कि लहसुन, प्याज और जो हींग युक्त और चावल, ये भोजन नहीं करना है। और जिस दिन आप एकादशी रहोगे, एकादशी का दिन आता है, उस दिन भी आप जो अपना नियम करोगे, चावल नहीं ग्रहण करोगे, ना ही लहसुन, प्याज, हींग कुछ भी नहीं ग्रहण करोगे। और जो अगले दिन एकादशी पड़ेगी उस दिन भी आपको ये नियम से रहना होगा। आप यानी कि 31 तारीख को ही अपना जो है ना जो भी भोजन है, सात्विक भोजन, वो पा सकते हो। अब काफी भक्त कहते हैं कि हम जिस दिन व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, तो उस दिन क्या हम जो लहसुन, प्याज और हींग युक्त भोजन होता है क्या वो पा सकते हैं? उस दिन भी आपको नहीं पाना होता है। अन्न ग्रहण कर सकते हो लेकिन बिना लहसुन प्याज का। अब कुछ भक्त कहेंगे कि हम 29 तारीख को व्रत नहीं रहते हैं, अगर हम 30 तारीख को व्रत रहते हैं तो क्या हमें 29 तारीख को अन्न खा सकते हैं? तो आपके ऊपर ये निर्भर है कि आपके मन में कौन सा है। यानी कि आप अगर उस दिन भूखे रह सकते हो, पूरा दिन फलाहार रह सकते हो तो आप रह सकते हो, तो आप फलाहार करके रह लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ एक ही दिन व्रत करना चाहते हैं, वो भी 30 तारीख के दिन हम व्रत करेंगे, तो आप 29 तारीख को भोजन ग्रहण कर सकते हो, कि आपके सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए कि आप उस दिन ग्रहण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब कुछ भक्त जो है ना अपना 29 और 30 तारीख, जिस तरीके से भी आपकी एडजस्टमेंट होती है राधे व्रत करने की, आप दोनों दिनों में से जिस दिन आपको ये लगे कि हाँ हम अपने
इस संप्रदाय के हिसाब से व्रत रखेंगे तो आप अपने संप्रदाय के रूल रेगुलेशन जरूर फॉलो कीजिएगा, जो भी आपको बताए जाते हैं उसके तहत आप एकादशी का उपवास रहिएगा। लेकिन कुछ भक्त नहीं संप्रदाय से दीक्षित हैं, नहीं उन्हें ज्ञान है, तो भ्रांति रहती है कि हम किस तरीके से हम व्रत रखें। तो आप जो है ना इस तरीके से 2 दिन एकादशी है तो आप महाद्वादशी का व्रत रह सकते हो। साल में 8-7 एकादशी ऐसी आती है जो महाद्वादशी होती है, और बहुत रेयर होता है ये कि जब महाद्वादशी पड़ती है, बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशी के बराबर फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी को अंधा एकादशी भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो है ना अजा एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और शुभ संयोगों के साथ में। अब जो भक्त 29 तारीख को एकादशी का अजा एकादशी का व्रत रहेंगे, वो भक्त 30 तारीख की सुबह पारण करेंगे। तो 30 तारीख की सुबह पारण का समय है, 30 तारीख को आप सभी भक्त जो है ना सुबह पारण करेंगे 7:49 से 8:31। ये आपको जो है ना इसी समय के बीच में पारण करना है 30 तारीख को। अब जो भक्त 30 तारीख को व्रत करेंगे तो वो 31 तारीख की सुबह पारण करेंगे। तो 31 तारीख की सुबह पारण का समय है, 31 तारीख को आप जो व्रत खोलोगे वो सुबह 5:59 से 10:14 तक का है। पारण का समय जो है वो इसी समय के बीच ही व्रत खोलिएगा। अगर आप सोचोगे 10:14 के बाद 15वें मिनट में भी आपने व्रत खोल लिया है, तो व्रत का पूरा जो आपने पूरा दिन जो आप उपवास रहते हो वो उसका फल प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे आपने भले ही कुछ इच्छा से ना रखा हो, आपने सिर्फ एकादशी का उपवास रहे हो, लेकिन कुछ नियम होते हैं कि हमें उसी समय के सारणी के बीच में ही पारण करना होता है। पारण के लिए आपको तुलसी दल लेना है, उसको आप जो है जीवा पे रखे निगल लेना है, आपको चबाना नहीं होता है तुलसी दल कभी भी, निगल सकते हो आप उसको, सादा जल ग्रहण कर लीजिए इस तरीके से। अब काफी वक्त कहेंगे कि हम जैसे वही तुलसी दल नहीं ग्रहण कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, भोग पवाया हुआ चावल वो आप ग्रहण कर सकते हो। इस दिन चावल जरूर लेना चाहिए आपको पारण में, तो आप उससे भी व्रत खोल सकते हो। इस तरीके से आपको अपना व्रत पारण जो है ना समय के निश्चित अवधि के अंदर खोल लेना है, और इस तरीके से आप अपनी एकादशी का पूर्ण कर सकते हो। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।